आज की इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पिछले दिन किया था, इंटेक्स क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस मैंने 2 क्वेश्चन नंबर तक शायद बताया था, और उसके बाद बाकी मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन लगता है मैंने बताया था आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन से मैं आज आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर इंटेक्स्ट खत्म। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको आप लोग 3 दिन में करके बना दीजिए। 3-3 करके 4-4 करके खत्म हो जाएगा वो। तो आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेवलिंग कर रहा है, यानी यू कितना दिया हुआ, 90 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब उस पर ब्रेक अप्लाई किया गया टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर। एक्सेलरेशन दे दिया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बता रहे कि रेस्ट में जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी एक चीज तो दे दिया कि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, और हम लोग को पूछा कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, यानी निकालना क्या है, एस। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लाएगा। तो आप लोग सीख गए होंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर यानी 0, यू स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस 2as। ए हो गया मेरा -0.5 और एस निकालना है। अब ये बताइए हो गया 625 माइनस एस। 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, 1 इंटू एस, एस हो जाएगा। एस को इधर ले आएंगे तो एस इक्वल टू 625 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये है, हम लोगों ने सारा डेटा लिखा। उसके बाद फॉर्मूला जो था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as उसको लगाया। उसके बाद सारे वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद फिर आंसर आ गया। तो ये था, पहले सोचना है कि हमको तीनों फॉर्मूला में से यूज कौन सा होगा, कौन सा हमारे लिए उस समय फ्रूटफुल होगा, कौन सा आसान होगा, जो डेटा के हिसाब से सेट होता। तो इसको करके फिर डाल दिए, फॉर्मूला बन जाए क्वेश्चन। देख लीजिए इसको आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन इसमें है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक ट्रॉली जब नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ऐसे आप बाई 100 करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। टाइम कितना दे दिया, 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, स्टार्ट है यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को निकालना क्या है, भी, क्योंकि बोल रहा है कि 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो अब बताइए कौन सा फॉर्मूला सेट होगा यहाँ। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v हम लोग को निकालना है, u दिया हुआ 0, a हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी हो गया 3 सेकेंड। तो v बराबर 2 3 जा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि मीटर में करना होगा तो 0.06 हो जाएगा। ये मीटर में दिखिएगा तो 100 बाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.06 मीटर पर सेकेंड, जिसमें आपको निकालना हो। सेंटीमीटर में भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि डेटा शुरू में सेंटीमीटर में है। यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम स्टैंडर्ड में बनाएंगे, मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे, तो आप शुरू में भी चेंज करके बना सकते हैं, नहीं तो लास्ट में आंसर ला के चेंज कर दीजिए। दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए।
चलिए अब है अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। तो उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में है अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। फिर वही आफ्टर स्टार्ट टाइम दे दिया 10 सेकंड। आफ्टर स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो व्हाट डिस्टेंस, तो यानी निकालना क्या हम लोगों को एस। आप ही बताइए। एस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s तो नहीं लगेगा क्योंकि फिलहाल नहीं है डेटा। तो सेकंड वाला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा सकते हैं कि उसके लिए सफिशिएंट डेटा हमारे पास है। यू टी यानी कि 0 इंटू टी हो गया 10 प्लस हाफ इंटू ए हो गया मेरा 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। दो 200 मीटर। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। इसको भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। आइए अब आगे 5वें क्वेश्चन की ओर चलें, जो इसका इस इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस ढंग से हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए इंटेक्स्ट के अंदर में, मतलब एक्सरसाइज के अंदर में। और इंटेक्स्ट भी आज लास्ट है, इसके बाद अब केवल एक्सरसाइज बच जाएगा। एक्सरसाइज खत्म, उसके बाद चैप्टर न्यू हम लोग शुरू करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है, स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है उसकी, तो 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिए हुए मोशन के दौरान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in downward direction. So what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की ओर दिया हुआ, तो मान लीजिए अपवर्ड मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा माइनस में। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, यानी हाइट निकालना है हमको, और बोला कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। और हम लोग को टाइम भी पूछा है कि कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में। चलिए ठीक। अब यदि हम यहाँ बात करें कि इन डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो स्टोन है वो जब ऊपर जाएगा तो फाइनली वो क्या हो जाएगा बताइए, एक समय आने के बाद जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। जैसे आप एक फेंके, ये जाने के बाद यहाँ मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक जाएगा, फिर वो गिरना शुरू करेगा। तो सोचिए ऊपर का मोशन तो खत्म हो जाएगा, तो फाइनली वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो v हमको मिल गया इस कंसेप्ट से 0 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को h निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वही h के जगह h इस्तेमाल करेंगे। वी स्क्वायर यानी 0, यू स्क्वायर यानी 25 माइनस 2 इंटू माइनस इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है। 2 इंटू ए हो गया 10 इंटू एस, इधर लाएंगे तो 20s इक्वल टू 25, s इक्वल टू 25/20, 5/4 यानी 1.25 मीटर। तो ये हो गया s, यानी h निकल गया कि 1.25 मीटर वो हाइट तक जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हैं। तो v मेरा 0 है, u हो गया 5 माइनस ए हो गया मेरा 10 और इंटू टी।
तो इधर ला देंगे तो 10t इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 5/10 यानी 1/2 सेकेंड। t इक्वल टू 1/2 सेकेंड यानी 0.5 सेकेंड। तो पार्ट 1 ये पार्ट 2 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ हम लोगों ने इस क्वेश्चन में u दिया हुआ था, a दिया हुआ था, h निकालना था, t निकालना था। और चूंकि कोई याद रखिएगा, कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो एक समय एक हाइट पर जाके वो कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर वो डाउनवर्ड मोशन करने लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। और उस कंसेप्ट से हम लोगों ने इसको बना लिया। तो अब ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम लोगों को करना है क्या कि अब एक्सरसाइज में आते हैं तो 10 क्वेश्चन हैं। तो आज पहले दिन मैं देता हूं आपको 1 to 4 करने के लिए। 4 ही क्वेश्चन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा। 4 क्वेश्चन आप बनाइए और फिर नेक्स्ट डे मैं आपको इन चारों का जवाब बताऊंगा। जिनका सही है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आएगा तो वो पूछिएगा। फिर कल मैं जब आंसर बताऊं तो उससे मिलाइएगा कि क्या आपने सही रास्ता अपनाया है कि नहीं, और फिर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद 3 दिन में हम लोग ये चैप्टर एंड कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर।